दोस्तों पिछले वीडियो पे आपके जितने भी प्रश्न आए हैं उनको बहुत ही सार तरीके से आंसर करूंगा। सबसे पहले तो ये सवाल आपका आया था कि जितने भी लोगों ने अब तक परीक्षा दे रखी है, यानी कि एलटी गेट की परीक्षा जिन लोगों की हो चुकी है, क्या उन लोगों को भी फॉर्म अपडेट करना है? तो आंसर है यस। ठीक है, अगर आप परीक्षा दे भी चुके हैं तो भी आपका फॉर्म अपडेट होगा और आप उसे अपडेट कर दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि सर मेरे पास कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है, यानी कि जो दिव्यांग के लिए वैकेंसी आई हुई है उस पर मैं आवेदन नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे मॉडिफाई करना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल 1 मिनट का काम है, आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो नोटिस आई है इसमें पैरा 3 को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष अपेक्षित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें। ठीक है ना? अन्यथा अगर आप नहीं अपडेट करते हैं तो क्या होगा? विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु उनके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि जो पद यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए हैं उन पदों पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। यही बात निकल के सामने आती है। लेकिन क्या आपको अपडेट कर लेना चाहिए? मान लेते हैं कि आप दिव्यांगजन वाले पद पर आवेदन नहीं किए हैं, आप केवल सामान्य पदों पर ही आवेदन किए हैं, तो भी क्या आपको अपडेट करना चाहिए? मैं तो कहूँगा बिल्कुल कर लो, क्योंकि कोई इसमें नुकसान तो आपका है नहीं, एक पैसा आपका लगना नहीं है। मोबाइल फ़ोन में सीधे सीधे आपको टाइप कर देना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in, और ये वाला जो आपका पेज है ये खुल के आ जाएगा सामने। ठीक है ना? इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन दिखे ना उस पर ही आपको क्लिक कर देना है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, लिखा है क्लिक हियर टू अपडेट इन्फॉर्मेशन फॉर जो आपकी परीक्षा है। ठीक है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर आप अपना OTR नंबर डाल दीजिए और OTR नंबर डाल के प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना? प्रोसीड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक मैसेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फ्रॉम यूपीपीएससी वेब पोर्टल, इसको आप ओके करेंगे और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप अपना या तो पासवर्ड डाल दीजिए या फिर थ्रो OTP आप यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लीजिए और आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। सामने आपको एक पॉपअप इस प्रकार से दिखेगा और इस पॉपअप पर क्या करना है, आपको बस प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर जितनी भी एंट्रीज आपके फॉर्म में हैं उस एंट्रीज को ना तो आप करेक्ट कर पाएंगे और ना ही इसका कोई ऑप्शन है। आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है सीरियल नंबर 1 2 3 4, बस यही खुल के सामने आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केवल आवेदन किए हैं तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें लिख कर आएगा जिस विषय के सापेक्ष आपने आवेदन किया है उसके बारे में जानकारी आएगी और लिखा रहेगा कि आपने बीएड भी किया हुआ है, तो इसको आपको यस कर देना है। ठीक है ना? अगर आप इसको नो करेंगे तो फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आवेदन किए हैं और संबंधित विषय में आपका स्नातक है और आपका बीएड है तो आप इसे यस कर देंगे। अब बाकी की जो 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, तो इन ऑप्शंस में क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये किसके लिए है? ये है दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए जो अस्पर्श स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि जिनको आँख से या तो दिखाई नहीं देता या तो कम दिखाई देता है। अगर आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्यता रखते हैं, आपके पास स्पेशल बीएड है या आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से बाकी की जो 2 ऑप्शन हैं इसको भी आप पढ़ लीजिए। दूसरा वाला ऑप्शन किसके लिए है? ऐसे बच्चे जो मूक और बधिर हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अगर उनको पढ़ाने के लिए आपके पास कोई डिप्लोमा है या आपने स्पेशल बीएड किया है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है ना? और इसी प्रकार से आपका चौथा विकल्प भी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी, और ये होगा किसके लिए? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर आप इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यस करिए, अदरवाइज इसे भी नो कर दीजिए।
और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास सिंपल स्नातक है और आपने बीएड किया हुआ है, आपने स्पेशल बीएड नहीं किया है, या दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने कोई कोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो आपको पहला ऑप्शन यस करना है, बाकी के तीनों आपको नो कर देने हैं। और बस यही करना है आपको। इसके अलावा और कुछ कहीं पर इम्प्रूवमेंट का कोई आपको ऑप्शन ना तो मिलेगा और ना ही आप इसे कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों बिल्कुल नीचे आप चले आएंगे स्क्रॉल करके, और ये आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट दिखेगा। यहीं पर आपको आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, इसको आप यस करना पड़ेगा। बिना यस किए तो आपका फॉर्म सबमिट होगा नहीं। वेरिफिकेशन कोड आप डाल दीजिए यहाँ पर। प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे, आपका फॉर्म आपको शो होगा। और प्रीव्यू के बाद इसे सबमिट का ऑप्शन तब आएगा जब आप प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, कैप्चा डालिए, सबमिट कर दीजिए और प्रिंट आउट ले लीजिए। तो बस इतना सही आपको करना है, ठीक है ना। और ज़्यादा जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो छोटा सा काम है, कर डालिए, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको करना ही है तो कर लीजिए, अदरवाइज नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन की अंतिम लाइन पर अगर आपको भरोसा है तो फिर आप रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है जो दी गई तारीखें हैं इनके बीच आवेदित किए गए सभी विषयों के सापेक्ष अपेक्षित सूचना अपडेट करना सुनिश्चित करें। अन्यथा अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि विशिष्ट योग्यता वाले पदों के लिए उनके आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। तो मोबाइल से है, कर डालिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे आपकी परीक्षा हो गई है तो भी कर डालिए, क्योंकि फॉर्म तो ओपन हो ही रहा है, ठीक है ना। और आपकी परीक्षा होने वाली है तो भी कर डालिए। तो कौन सा पैसा आपका लग रहा है, करना चाहिए आपको। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, आपका जो जीएस का पेड बैच चल रहा है उस पर हैवी डिस्काउंट है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ये साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है, इसके बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये डिस्काउंट कल तब तक है तो कल तक है, 1 जनवरी तक ये ऑफर आपको मिलेगा। 199 देकर ही आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।